हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमने जो है 90 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और 91 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। और स्टूडेंट्स, आपको भी अपना यहाँ पर टेस्ट साथ साथ में लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? गंगा छवि वर्णन ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? भिक्षुक कविता के रचयिता जो हैं तो ये हैं निराला जी। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? तो भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो ईदगाह जो कहानी है वो है ये है प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो कविता है इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साखी के रचयिता कौन हैं? तो साखी के जो रचयिता हैं वो हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि हैं और राम के ये उपासक थे। तो और इनकी रचनाएं हैं जैसे साखी शब्द रमैनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्सी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इसके जो यहाँ पर पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। नेक्स्ट है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या फिर पद्माकर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर घनानंद जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं भिखारी दास, बिहारी देव और फिर चिंतामणि। तो इसके जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, देव कवि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसको आप समझ सकते हैं।
बार बार पेपर में ये पूछी भी जाती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, भामा। नेक्स्ट है, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? हमें बताना है कि भक्ति काल का कवि इनमें से कौन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। ये आदिकाल के कवि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर है यहाँ क्वेश्चन में पेज में, तो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहारी ने क्या लिखा है? पद लिखे हैं, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। तो इसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो होगा दोहे। और दोहों की संख्या कितनी है? तो कहीं पर 713 बताई जाती है और कहीं पर 719। तो दोनों यह वैसे सही है, लेकिन आपको जो है तो 713 पर टिक करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? हमें प्रबंध काव्य बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की ये रचना है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है और ये एक इसे जो है तो वीर काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 150 का, तो इसका 115 जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आलोचना। नेक्स्ट है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा कुंवर नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुँह टेढ़ा है, इस काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा है, इस काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तो सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन है? तो इसके जो हैं तो महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल जी। नेक्स्ट है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संजीव जी। नेक्स्ट है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभु ही चितई पुनि चितमही राजन लोचन लोल खेलत मनसी मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रैदास जी। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता है यहाँ पर वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आएगा सही आंसर वो आएगा साहित्य। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा राम का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जो है तो जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस, इसके लेखक कौन हैं? तो मानस का हंस के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर जी। नेक्स्ट है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सरदार पूर्ण सिंह जी। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही ये क्या है एक? तो किस तरह की विधा है ये? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवनी। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो इस पंक्तियों के रचयिता जो हैं तो कौन है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नेक्स्ट है, फणीश्वर दास रेणु किसके लेखक हैं? तो फणीश्वर दास रेणु जो हैं तो मैला आंचल के ये लेखक हैं। नेक्स्ट है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो है तो प्रेमचंद की कृति है। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मैत्रेयी पुष्पा की। नेक्स्ट है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवीर की। नेक्स्ट है, भूषण बिनु न बिराजय कविता वनिता मीत, यह कथन किसका है? तो 147 का जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। नेक्स्ट है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 148 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, संत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? तो 149 का जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयंभू को। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।